अस्सलाम वालेकुम, मैं सनाउल्लाह सनाउल्लाह एकेडमी से। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में फ़र्क देखेंगे। डायरेक्ट नरेशन की अगर हम बात करें तो किसी बोलने वाले के अल्फाज को बग़ैर किसी रद्द बदल के बयान करना होता है। डायरेक्ट नरेशन को जो है इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। जिस तरह पहला सेंटेंस अगर हम देखें तो शी सेड टू मी आई शैल कम लेट टुडे। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखें तो अली सेज टू स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। और तीसरा सेंटेंस हमारे पास है द ओल्ड मैन सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब तीनों फ़िक्रों को अगर हम देखें तो पहले फ़िक्रे में भी शी सेड टू मी के बाद इन्वर्टेड कॉमास में जो है सेंटेंस को क्लोज किया गया है, दूसरे को भी और तीसरे को भी। यानी कि डायरेक्ट नरेशन को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है और इन्वर्टेड कॉमास में जो बात होती है वो बताने वाले की हूबहू हमने एग्जैक्ट उनके अल्फाज को बताना होता है कि उसने किसी को क्या कहा। इसी तरह इनडायरेक्ट नरेशन की अगर हम बात करें, बताने वाला किसी बोलने वाले के अल्फाज को अपने अंदाज में बयान करता है। इनडायरेक्ट नरेशन में अगर हम सेंटेंस देखें तो सेंटेंस में हमने इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने होते। इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके हम दैट का जो है वर्ड इजाफा करते हैं। दैट का अगर पहला फ़िक्रा देखें, शी टोल्ड मी दैट शी वुड कम लेट दैट डे। अब इसमें जो है इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाया गया। इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर हम इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाते। इसी तरह अली एडवाइजेज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड द ओल्ड मैन सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इन तीनों फ़िक्रों को हमने इन्वर्टेड कॉमास के बगैर लिखा हुआ है और ये हमारे पास इनडायरेक्ट नरेशन है। ये बताने वाला किसी बोलने वाले के अल्फाज को अपने अंदाज में बयान करता है। अगर हम इनकी चेंजेस तब्दीलियों की बात करें तो 4 किस्म की मेन तब्दीलियाँ इनमें की जाती हैं। नंबर 1 में आ जाता है चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। चेंज ऑफ टेंस, टेंस को चेंज किया जाता है। चेंज ऑफ वर्ड्स, कुछ टिपिकल वर्ड्स हमारे पास कुछ मखसूस वर्ड्स आ जाते हैं, येस्टरडे टू मारो वगैरह, उनको हम तब्दील करेंगे। चेंज इन सर्टेन सेंटेंसेस, कुछ मखसूस फ़िक्रे जैसा कि हम अगर बात करें हमारे पास फ़िजाइया जुमले आ जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिनको कहा जाता है। इसी तरह इम्पेरेटिव सेंटेंस को भी हम जो है हुक्मिया फ़िक्रों को भी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस उनको भी जो है तब्दील करते हैं। उस वक्त तब्दील करेंगे जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर पास्ट टेंस होगा। अब रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच में क्या फ़र्क है, तो अगर हम डायरेक्ट नरेशन में देखें तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमारे पास वर्ड्स होंगे, सेंटेंस होगा, वो रिपोर्टेड स्पीच होगा और इन्वर्टेड कॉमास से पहले हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच होगा। इसी तरह रिपोर्टिंग स्पीच अगर हमारे पास पास्ट टेंस में होगा तो हम जो है आगे टेंस की तब्दीली करेंगे। अगर हमारे पास प्रेजेंट और फ्यूचर है रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमास से पहले, तो फिर हमने आगे टेंस की तब्दीली नहीं करनी होती। इसी तरह मज़ीद भी हम इस को जो है थारोली और मुकम्मल तौर पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के सेंटेंस भी देखेंगे।